Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe today the Lord is going to do something new in your life. मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन में प्रभु कुछ आज नया करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Get ready. तैयार हो जाएं। I'm going to read a few comments. अब हम कुछ कमेंट्स पढ़ेंगे। One is from Nitya Ranjit. इनमें से एक आया है नित्या रंजित से। Grateful from the bottom of my heart for the prayers through this blessing ministry. ब्लेसिंग टुडे की प्रार्थना के द्वारा मैंने आशीष पाई है। मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवाद देती हूँ। Miracles are so vivid through this ministry. I am a living testimony. इस सेवकाई के द्वारा प्रभु महान कार्य करते हैं। मैं इसकी एक जीवित गवाही हूँ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। Thank you so much, Nitya, for the comment. नित्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Let us worship the Lord together right now. आइए स्तुति आराधना करें। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम में यीशु मसीह जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम 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 की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। Today I'm going to talk about the Father's provision. आज मैं पिता के प्रयोजन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। The opening scripture is from 2 Corinthians. तो पहला वचन हम देखेंगे दूसरे कुरिन्थियों से। आइए हम इसे पढ़ते हैं। Chapter 12 verse number 14. अध्याय 12 वचन नंबर 14। आइए पढ़ें। Now I am ready to visit you for the third time, and I will not be a burden to you, because what I want is not your possessions, but you. After all,
Children should not have to save up for their parents, but parents for their children. देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ और मैं तुम पर कोई भार ना रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए। I'm calling your attention to the last part. After all, children should not have to save up for their parents, but parents for their children. मैं इसके आखिरी वाले भाग पर जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए। इस तरह वचन कहता है। Meaning it is a parental duty to save up something for the future of the children. इसका मतलब ये है कि बच्चों को माता पिता के लिए नहीं, पर माता पिता को बच्चों के लिए कुछ भविष्य के लिए बचाना चाहिए। By natural instinct, usually parents do that. स्वाभाविक प्रेरणा के द्वारा माता पिता ही अपने बच्चों के लिए ऐसा कर सकते हैं। Including in the bird kingdom, in the animal kingdom, all the parental instincts urges the parents to save something for the future, provide something for the future of the children. पक्षियों के संसार में देखिए या फिर जानवरों के संसार में देखिए, कुदरती रूप में ये उनके अंदर होता है कि जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ हमेशा बचाते हैं। So this is true with God also. परमेश्वर के साथ भी ये बात सही है, Because God is our Father. क्योंकि परमेश्वर हमारे पिता हैं। So it is His parental responsibility to provide for His children. तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने संतानों के लिए हमेशा प्रबंध करें, प्रयोजन करते जाएं। Romans 8 verse number 17. रोमियो अध्याय 8 वचन 17 ये कहता है, And if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ. और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। So first it is the fatherly responsibility to provide for the future of the children. तो सबसे पहले ये पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों के लिए प्रबंध करे। Secondly, और दूसरा, the father will give a share, inheritance to his children. पिता जो है वो अपने बच्चों को संपत्ति का भाग देते हैं, उन्हें विरासत देते हैं। If a father has a lot of property, real estate and jewelry, the father will divide or give a share to all the children. अगर पिता के पास बहुत सारी संपत्ति है, जमीन जायदाद है, गहने जेवरात हैं, वो अपने बच्चों को बंटवारा करके उनमें बांट देते हैं। So all the children of a rich father will also be rich. तो धनी जो माता पिता के बच्चे होते हैं वो धनी हो जाते हैं। So here it says, if children, if we are God's children, Romans 8:17, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ. इसलिए रोमियो 8:17 कहता है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस भी। इस तरह ये वचन कहता है। Hallelujah. हालेलुया। So God as a father, He wants to give us inheritance, share also. तो परमेश्वर एक पिता के रूप में हमें विरासत का एक भाग देना चाहते हैं। Many people, even many children of God, they have no idea what they are going to receive in future. बहुत सी परमेश्वर की संतान ये नहीं चाहती कि वो परमेश्वर से भविष्य में क्या पाएंगे। And because of that, they are short-sighted. They see things of this world, this earth only. और इसके कारण वो दूर का नहीं देख पाते, वो करीबी बातों को ही देखते हैं, केवल संसार की बातों को ही देखते हैं, यानी वो जो सांसारिक बातें हैं बस उन्हीं को ही देखते रहते हैं। Paul had a great revelation of the sons of God, the privileges of the sons of God, the heirship of the sons of God, the inheritance of the sons of God. पौलुस के पास बहुत ही महान प्रकाशन था परमेश्वर की संतान के बारे में और परमेश्वर के संतान के सौभाग्य के बारे में, परमेश्वर के वारिस के बारे में और उस वारिस की विरासत के बारे में। So we can get that revelation from Paul so that we will have
a glimpse into our own future. तो हम पौलुस से ये प्रकाशन पाते हैं ताकि हम अपने भविष्य की एक झलक देख सकें। हमारा भविष्य कैसा होगा, किस तरह का होगा, इसकी जानकारी पा सकेंगे। Coming to Galatians 3 and verse number 26, you are all sons of God through faith in Christ Jesus. गलातियों अध्याय 3 वचन 26, आइए देखते हैं। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की So संतान we हो। all became sons and daughters of God through faith in Christ. हम यीशु पर विश्वास रखने के द्वारा परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन सकते हैं। Galatians chapter 4, गलातियों अध्याय 4 5 through 7. वचन 5 से 7, आइए पढ़ते हैं। So that he might redeem those who are under the law, that we might receive the adoption as sons. Because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, saying, Abba, Father. Therefore, you are no longer slave, but a son. And if a son, then an heir through God. ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। This is a great revelation. ये तो एक महान प्रकाशन है। This is a liberating revelation. ये आजाद करने वाला प्रकाशन है। This is a truth that will set you free. ये वो सत्य है जो आपको स्वतंत्र करता है। This is a truth that will deliver you from all the regrets and disappointments in life. ये एक ऐसा सत्य है जो आपको जीवन की सारी निराशा और खेद से स्वतंत्र करता है। You may achieve many things in this world. शायद आप इस संसार में बहुत कुछ हासिल कर लें, You may not achieve many things in this world. या फिर शायद आप कुछ हासिल ना करें। That doesn't matter. इससे फर्क नहीं पड़ता। If you are a child of God, आप परमेश्वर की संतान you हैं। are entitled for all the possessions, all the riches of your Father. तो आप अपने पिता की संपत्ति और धन के लिए नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि आप उस परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए आपको वो मिलना ही है। Hallelujah. हालेलुया। So that revelation will liberate you completely. ये प्रकाशन आपको पूरी तरह स्वतंत्र करेगा। Sometimes you may think that you have gone through injustice from your own family. कई बार आपको लगता है कि आपके परिवार ने आपके साथ अन्याय किया है, But don't be sorrowful, तो उसके लिए आप दुखी ना हो, because another inheritance is waiting for you up above. क्योंकि ऊपर आपके लिए एक और विरासत इंतजार कर रही है। You are no longer a slave, you are a son. आप अभी गुलाम नहीं रहे, आप तो अभी परमेश्वर की संतान हैं। Praise God. प्रभु की स्तुति। Coming to Matthew chapter 10, आइए मत्ती अध्याय 10 में से हम यहाँ देखते हैं verse number 29. वचन 29 हम यहाँ पर पढ़ेंगे। Are not 2 sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your father's care. क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। That means our God the Father is mindful even about a sparrow. इसका मतलब ये है कि हमारा परमेश्वर पिता उन छोटी सी चिड़ियों की भी बहुत परवाह करता है। That is the carefulness of God. और यही तो परमेश्वर की परवाह करने की आदत है। Now, when Jesus is applying the same carefulness upon his children, he speaks in detail in Matthew chapter 6. जब यीशु परवाह के बारे में बताता है तो मत्ती 6 में उसने यहाँ पर हमें विवरण से इसके बारे में बताया हुआ है। Verse number 25 onwards. वचन 25 से आगे। This is a very familiar passage. ये बहुत ही परिचित वचन है। I myself have read this many times. मैंने खुद इस वचन को बहुत बार पढ़ा हुआ है। And this is very comforting and encouraging also. ये तसल्ली देने वाला और प्रोत्साहित करने वाला वचन है। Verse number 25 goes like this. वचन नंबर 25 इस तरह से कहता है, Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes?
इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? ऐसा लिखा है। Jesus is speaking about the basic necessities of life. यीशु जीवन की बुनियादी जरूरतों के बारे में हमें यहाँ पर बता रहे हैं। Sometimes we may go through a situation where we have a lot of scarcity in life. कई बार हम अपने जीवन में बहुत सी कमी घटियों में से होकर गुजरते रहते हैं, But Jesus says, do not worry about that. लेकिन यीशु ने कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो। Hallelujah. हालेलुया। Because your life is more than food, greater than food. क्योंकि आपका जीवन भोजन से बड़ा है, उससे भी ज्यादा कीमती है, And your body more than your clothes. और तुम्हारा शरीर वस्त्रों से बढ़कर। Then immediately Jesus is taking our attention to verse number 2 is look at the birds of the air. और तुरंत यीशु हमारा ध्यान वचन 26 की ओर लेकर जाते हैं कि आकाश के पक्षियों की ओर देखो। They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? इस तरह से देखिए, हमें यहाँ वचन बताता है। Remember what Jesus spoke in Matthew chapter 10 याद रखिए यीशु ने मत्ती 10 में क्या कहा था about sparrows. चिड़ियों के बारे में। They are very cheap in the market, बाजार में देखिए वो कितने सस्ते बिकते हैं, but God the Father is very, very mindful of each and every one of them. लेकिन पिता परमेश्वर उनमें से हर एक के बारे में कितनी परवाह करते हैं। So Jesus says, look at the birds. तो यीशु कहते हैं पक्षियों को देखो, They are experiencing direct care from the Heavenly Father. वो पिता परमेश्वर की ओर से सीधी परवाह के अनुभव को वहाँ करते हैं, And they don't know how to worry लेकिन वो नहीं जानते कि चिंता किस तरह करें, because their brains are not developed as we have developed brains. जिस तरह से हमने अपने दिमाग को बढ़ाया है उस तरह उनका दिमाग नहीं बढ़ा है। And we know how to get tensed and how to stress out. लेकिन हम ये जानते हैं कि हम किस तरह से तनाव लें, किस तरह से हम परेशान हों। But Jesus says, look at the birds. लेकिन यीशु कहते हैं पक्षियों की ओर देखो, They are not worrying about their tomorrows. वो अपने कल की परवाह नहीं करते हैं। No human being is worrying about the birds. कोई मनुष्य पक्षियों की चिंता नहीं करता है। And he says, your heavenly Father feeds them. ये कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें भोजन देता है। Your heavenly Father is feeding them. तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें भोजन देता है। So these birds may be short-lived, ये पक्षी जो थोड़े से समय के लिए ही बस जीवन जीते हैं, but if your heavenly Father is mindful of such short-lived birds, how much more He will be careful about you. You have an eternity. अगर परमेश्वर पिता इन छोटे से जीवन जीने वाले पक्षियों की इतनी परवाह करते हैं, तो फिर आप जो Yes. अनंत जीवन जीने वाले हैं, तो आपकी मनुष्यों की वो कितनी परवाह क्यों ना करेगा। In the following verses, there are a lot of questions Jesus is asking us. अगले वचनों में यीशु ने उनसे बहुत सवाल पूछे। One is, are you not much more valuable than they? तो क्या आप इन सब से बढ़कर नहीं हैं? वचन ऐसा कहता है। Meaning, by the way, what is your value? इसका मतलब कि आपका क्या मूल्य है। I'll tell you, your value is the value of the blood of Jesus. मैं आपको बताऊं कि आपका मोल यीशु मसीह का लहू है। Because we are purchased by the life blood of Jesus. क्योंकि हम लोग तो यीशु मसीह के जीवित लहू के द्वारा खरीदे गए We are हैं। not purchased by any gold coins or silver coins or any other thing. We are purchased by the blood of Jesus. हमें सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के या किसी भी वस्तु से नहीं खरीदा गया है, हमें यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया है। So Jesus is asking us, are you not much more valuable than these birds?
यीशु हमसे ये पूछते हैं कि क्या तुम इन पक्षियों से ज्यादा अनमोल नहीं हो? 27, can any one of you be by worrying add a single hour to your life? वचन 27, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? Nobody can do that. कोई ऐसा नहीं कर सकता। 28, and why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. वचन 28, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। Yet I will tell you that not even Solomon in all splendor, all his splendor, was dressed like one of these. मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। 31. So do not worry, saying, what shall we eat, what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. वचन 31, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। देखिए, But seek first the kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी या तुम्हारे पीछे होकर आएंगी। Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, वचन कहता है। So this is a very, very strong dose of medicine against worries of human hearts. तो ये मनुष्य के हृदय की चिंता के विचारों के लिए बहुत ही एक प्रभावी दवाई का काम करता है। Now this medicine can cancel all the worries in your life. ये जो वचन है वो आपके जीवन की सारी चिंताओं को एकदम खत्म करता है। Because if God knows how to provide for the birds, the animals, the flowers, the grass, how much more your heavenly Father will provide for you. यदि परमेश्वर पक्षियों और पशुओं, घास, पौधों और फूलों के लिए प्रबंध करता है, तो परमेश्वर पिता आपके लिए प्रबंध क्यों ना करेगा। Dear brother, dear sister, the Holy Spirit is telling you right now, stop worrying about the basic needs, the daily needs, the financial situations, the family things, all other things, even about your tomorrows, your future. मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, पवित्र आत्मा आज आपसे कहता है कि चिंता बंद करें। अपनी बुनियादी बातों के लिए और अपनी जरूरतों के लिए चिंता बंद करें। अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए, परिवार की जरूरतों के लिए, सारी बातों के लिए, यहाँ तक कि आपके भविष्य के लिए भी। Hallelujah. हालेलुया। Our Father is a very responsible parent. हमारा पिता बहुत ही जिम्मेदार पिता है। Hallelujah. He हालेलुया। will provide, He has already provided everything for you. उसने आपके लिए पहले से ही प्रबंध किया हुआ है। I request all of you to say this after me. My God, my Father has provided everything for me. मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे साथ आप सब दोहराएं कि मेरे पिता ने सब कुछ मेरे लिए प्रबंध किया है। Say it again, please. कृपया इसे फिर से आप दोहराते रहिए और कहिए। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Heavenly Father, for all the provision that you have for us. स्वर्गीय पिता, आपने जो भी हमारे लिए प्रबंध किया है उसके लिए धन्यवाद। Thank you for all the provision and also for your the inheritance. सारे प्रबंध और सारी विरासत के लिए आपका धन्यवाद। Amen. आमीन। Thank you so much for watching today's episode. आज का एपिसोड देखने के लिए आपका धन्यवाद। And you can be a sponsor or a partner of Blessing Today.
आप ब्लेसिंग टुडे के स्पॉन्सर या फिर पार्टनर बन सकते हैं। If the Lord has blessed you some way through this ministry, be a sponsor or a partner. अगर इस सेवकाई के द्वारा आपको परमेश्वर ने किसी भी प्रकार से आशीष दी है तो आप इस सेवकाई के स्पॉन्सर या फिर पार्टनर जरूर बने, So that we can take the message of the Lord Jesus Christ to the uttermost parts of the world. ताकि हम यीशु मसीह का प्रचार संसार के इस कोने कोने तक पहुंचा सकें। And God bless you. See you tomorrow. Bye-bye. प्रभु आपको आशीष दे। फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम में यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम 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 की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम